हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। और आपको तो पता ही है कि ये मैथमेटिक्स का क्लास है और हम लोग जो है अभी वेक्टर पढ़ रहे हैं। और वेक्टर का स्टार्टिंग चैप्टर्स जो है आपका जो भी बेसिक चैप्टर है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था रिजोल्यूशंस ऑफ ए वेक्टर, और उसके लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कोलिनिटी। और मैंने ये भी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि अगले लेक्चर में मतलब इस लेक्चर में हम लोग कोलिनिटी और कोप्लानिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है और जेई में पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट्स विद पोजिशन वेक्टर्स, 3 पॉइंट है जिसका पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है आपका 60 i कैप प्लस 30 j कैप, दूसरा पोजिशन वेक्टर दिया हुआ 40 i कैप माइनस a j कैप, और तीसरा दिया हुआ है a i कैप माइनस 52 j कैप्स आर कोलिनियर। कह रहा है कि 3 पॉइंट है जिसका पोजिशन वेक्टर दिया हुआ है दिस एंड दिस, और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। तो कहता है कि कब कोलिनियर होगा, जब a का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको बनाने का तरीका देखो क्या है, सॉल्यूशंस। हाँ, एक बात और मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि 2 वेक्टर को कोलिनियर शो करने के लिए कहेगा या फिर 3 पॉइंट को कहेगा। तो यहाँ पॉइंट है इसलिए यहाँ 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। क्लियर, और पॉइंट के बारे में जब भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा ऑब्वियसली वो पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को लिख करके 3 पॉइंट से हम लोग 2 वेक्टर बना लेंगे। और जब वो 2 वेक्टर बना लेंगे, ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, उस 2 वेक्टर का कोलिनिटी वाला कॉन्सेप्ट लगा करके हम लोग क्या करेंगे, ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन पोजीशन वेक्टर हमेशा किसी न किसी के रेफरेंस में दिया हुआ रहता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओ को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। लेट ओ बी रेफरेंस पॉइंट, ओ को रेफरेंस पॉइंट मान लिया। ठीक है, ये हो गया। एंड लेट, तो जो पहला है उसको हम ओ ए वेक्टर मान लेते हैं, मतलब पहला पॉइंट ए है उसका पोजीशन वेक्टर, तो ओ ए कितना हो गया, तो 60 i कैप प्लस 30 j कैप। उसी तरह जो दूसरा पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर दूसरा पॉइंट बी मान लो, तो ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ओ बी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 i कैप माइनस 8 j कैप। और तीसरा पॉइंट सी मान लेते हैं, तो उसका ओ के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ओ सी वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 a i कैप, ये हो जाएगा a i कैप माइनस 52 j कैप। ठीक है, तीन पॉइंट के हेल्प से हम लोग 2 वेक्टर बना लेंगे। तो हम लोग एक वेक्टर बनाते हैं, देयरफॉर ए वेक्टर बनाते हैं ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर मीन्स ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। तो दिस में से दिस माइनस करोगे तो हो जाएगा माइनस 20 i कैप, और इतना में इतना माइनस करोगे तो हो जाएगा माइनस 11 j कैप। ये आपको दिख रहा है। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर मतलब ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो दिस में से दिस, तो ये हो जाएगा a माइनस 60 i कैप एक साथ, और इतना में इतना माइनस करोगे तो हो जाएगा माइनस 55, ये हो जाएगा आपका j कैप। तो ये आपका क्या हो गया, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर मिल गया। अब क्योंकि ये 3 पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस है ये कोलिनियर है, तो ये दोनों वेक्टर भी कोलिनियर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार ए बी वेक्टर, ठीक है, इज कॉलिनियर विथ, किसके साथ कॉलिनियर है, ए सी वेक्टर। और हमको पता है कि जब 2 वेक्टर कॉलिनियर होता है तो हम लोग कोलिनिटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। कोलिनिटी का क्या कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड विथ सम स्केलर। सो देयरफॉर यहाँ हम लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू लेमडा ए बी वेक्टर, जहाँ वेयर मेंशन करेंगे लेमडा इज एनी स्केलर। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर, चलिए आइए अब यहाँ हम लोग वर्कआउट करते हैं। तो जरा सा देखो यहाँ पे, अब ए सी वेक्टर आप निकाल चुके हैं, कितना है, तो ये हो जाएगा a माइनस 60 i कैप, ठीक है, माइनस 55 j कैप इज इक्वल टू लेमडा इंटू ए बी वैक्टर। तो लेमडा इंटू ए बी वैक्टर कितना निकाले हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 20 i कैप माइनस 11 j कैप। क्लियर, चलिए ये तो दिस सिंप्लाई। अब बताओ, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस 60 i कैप माइनस
5j कैप इज इक्वल टू -20 लेमडा आई कैप और -11 लेमडा जे कैप। अब बताइए, दोनों साइड दो वेक्टर हैं, एक तुम्हारा आई कैप मतलब एक आई कैप के रिस्पेक्ट में है, एक जे कैप के रिस्पेक्ट में है। हमको पता है आई कैप और जे कैप ये दो यूनिट वेक्टर है, एक आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरा आपका वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और ये दोनों वेक्टर जो है कॉलिनियर नहीं है। अब जब दो वेक्टर कॉलिनियर नहीं है और दोनों को इक्वल कर रहे हैं, इसका मतलब दो नॉन कॉलिनियर वेक्टर जो है इक्वल हम तब लिख सकते हैं जब हमको क्या मिलेगा, जब इस केस में हम क्या करेंगे, या फिर ये भी कर सकते हो कि सारे आई को एक साथ लिखो, सारा जे को एक साथ लिखो, ठीक है। तो जब दो वेक्टर नॉन कॉलिनियर होता है तो उसके दोनों तरफ हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, उसके कोफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सिंस आई कैप एंड जे कैप आर नॉन कॉलिनियर, ठीक है। गौर कीजिएगा, यहाँ हम एक कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं और ये कॉन्सेप्ट हम बार बार यूज करेंगे कि आई कैप और जे कैप नॉन कॉलिनियर है, और जब दो वेक्टर नॉन कॉलिनियर हो और दोनों वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ हो, ठीक है, तो उस तरह से उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि दोनों में आई कैप का कोफिशिएंट और जे कैप के कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंस आई कैप एंड जे कैप आर नॉन कॉलिनियर, देन हम लोग क्या कर सकते हैं, देन कंपेयर या फिर इक्वेटिंग, देन इक्वेटिंग दी स्केलर्स इन आई कैप एंड जे कैप, दोनों तरफ आई कैप और जे कैप का जो स्केलर्स है उसको इक्वेट कर दो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a-60 इज इक्वल टू -20 लेमडा। यहाँ पे कुछ छूट रहा है, a आपका यहाँ पे देखो a-60, हाँ, तो a-60 इज इक्वल टू -20 लेमडा, और दूसरा आ गया -55 इज इक्वल टू -11 लेमडा। तो यहाँ से दूसरे वाले से लेमडा का वैल्यू आ गया 5, ठीक है। तो देयरफॉर a-60 इज इक्वल टू, यहाँ जब 5 रखेंगे तो हो जाएगा -20 इंटू 5, कहने का मतलब हो जाएगा -100, और 60 को उधर भेज दो तो a का वैल्यू हो जाएगा -40। तो इस केस में जो a का वैल्यू है वो आपका -40 हो गया। तो आप ही बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये पहला ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस इसमें आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। कॉन्सेप्ट कौन सा, तो कॉलिनिटी का कॉन्सेप्ट। तो इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिया हुआ था जिसका पोजीशन वेक्टर प्रोवाइड है, कह रहा है कि ये 3 पॉइंट कॉलिनियर है, तो 3 पॉइंट कॉलिनियर है, इसका मतलब 3 पॉइंट के हेल्प से हम लोग 2 वेक्टर बनाएंगे और 2 वेक्टर कॉलिनियर होगा, और जब 2 वेक्टर कॉलिनियर हो जाएगा तो कॉलिनिटी का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। क्या है कॉलिनिटी का कॉन्सेप्ट, कि किसी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड विद सम स्केलर, जो मैंने यहाँ किया, ठीक है। एक बात और बता दें कि जैसे ही इस तरह से आप वर्कआउट करते हैं तो आपको एक रिलेशन मिल जाता है, जो रिलेशन यहाँ आपको दिख रहा है। अगर वो नहीं दिख रहा है तो मैं कैमरा को उधर फेस कर देता हूँ, ये आप देख सकते हो। चलो देखो इधर, तो कॉलिनिटी का कॉन्सेप्ट लगा के यहाँ लिख सकते हैं। तो एक वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इनटू दूसरा वेक्टर। तो यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में भी आई जे के गिटर में एक वेक्टर है और राइट हैंड साइड में भी आई जे के गिटर में एक वेक्टर है। आपको बता दें इन सबको आप एक तरफ भी ला सकते थे, या अगर नहीं भी लाते हैं तब भी इतना आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि हमको पता है कि आई कैप और जे कैप जो है यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और ये दोनों वेक्टर नॉन कॉलिनियर है क्योंकि एक एक्स एक्सिस की तरफ है दूसरा वाई एक्सिस की तरफ है। और जब भी 2 वेक्टर नॉन कॉलिनियर होगा और इस तरह का रिलेशन आपको मिलेगा, मतलब LC लिखा हुआ है, तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा दोनों अगर बराबर है या फिर एक तरफ लाएंगे तो एक वेक्टर लीनियर कॉम्बिनेशन होगा आई जे का, वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो तभी बराबर हो सकता है जब उस केस में क्या होगा, आपका उसका कोफिशिएंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक तरफ लाएंगे तो कोफिशिएंट 0 कर देंगे, या अगर एक तरफ नहीं लाएंगे जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे तो कोफिशिएंट को इक्वेट कर लेंगे। तो इस केस में कोफिशिएंट नहीं बोलते हैं, एक्चुअली इसको बोलते हैं स्केलर्स। तो जो आई कैप का कोफिशिएंट है उसको स्केलर्स बोला जाता है। तो दोनों तरफ आई के स्केलर्स को आप क्या करो, इक्वेट कर लो, जे के स्केलर्स को इक्वेट कर लो। तो जैसे ही इक्वेट करेंगे तो लेमडा का वैल्यू 1 से 5 आ गया। इस 5 का वैल्यू जो है दूसरे वाले रिलेशन में डाल देते हैं तो उसके हेल्प से ए का वैल्यू निकल जाता है, और ए का वैल्यू यहाँ कितना आता है, -40। तो ये वो क्वेश्चन है
जो कि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बशर्ते कि आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 पॉइंट है और शो करने के लिए कह रहा है कि ये 3 पॉइंट कॉलिनियर होगा। फिर वही बात मैंने पहले भी कहा था कि 3 पॉइंट को कॉलिनियर दिखाना है मीन्स 3 के हेल्प से 2 वेक्टर को कॉलिनियर दिखाना है। अगर 3 पॉइंट के हेल्प से 2 वेक्टर दिखा देते हैं और वो दोनों वेक्टर कॉलिनियर हो जाता है मीन्स वो तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएगा। यहाँ पे वही काम करना है। अब क्योंकि ये वेक्टर पढ़ रहे हैं और वेक्टर में अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो समझ जाना वो पोजीशन वेक्टर है। और पोजीशन वेक्टर को हम लोग लिखेंगे आई कैप जे कैप, क्योंकि यहाँ 3 कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, इसलिए यहाँ आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। लेट ओ बी ए रेफरेंस पॉइंट, ओ को रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। फिर लेट, अगर ओ रेफरेंस पॉइंट है तो जो पहला पॉइंट है वो ए हो गया, उसका पोजीशन वेक्टर ओ ए। चलिए उसको कैसे लिखेंगे, तो देखो कैसे लिखते हैं। अगर ये पॉइंट 2 - 1 3 है तो इसको वेक्टर के टर्म में लिखेंगे ट्वाइस आई कैप माइनस जे कैप प्लस थ्राइस के कैप। ये आना चाहिए आपको। कोऑर्डिनेट का मतलब पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर हो तो वेक्टर के टर्म में इस तरह से लिखते हैं, याद कर लीजिए इसको। उसी तरह से ओ बी वेक्टर कितना हो जाएगा जी, तो थ्राइस आई कैप माइनस 5 जे कैप प्लस के कैप। उसी तरह से ओ सी वेक्टर कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा माइनस आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 9 कैप। ये हो गया आपका। चलिए यहाँ आपको 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ था उस तरह से, बट वेक्टर के हेल्प से हम ऐसा लिख सकते हैं। अब 3 में से 2 के हेल्प से हम वेक्टर बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे हियर। चलिए सबसे पहले हम ए बी वेक्टर लिखेंगे, तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा, तो हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। चलिए दिस माइनस दिस तो हो जाएगा आई कैप, दिस माइनस दिस तो हो जाएगा माइनस 4 जे कैप, और दिस माइनस दिस तो हो जाएगा माइनस 2 के कैप। ठीक है, के कैप में 3 कैप घटाओ तो माइनस 2 कैप। उसी तरह से एक बी सी वेक्टर लिख लो, बी सी, तो दिस में से दिस घटेगा तो हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा जी, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल। ये मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका है। चलिए ओ सी वेक्टर में ओ बी को घटाना है, मतलब दिस में से इसको घटाना है, तो माइनस आई कैप में माइनस 3 कैप लिखोगे तो हो जाएगा माइनस 4 आई कैप। ये हो जाएगा प्लस 11 जे कैप में आप इसको माइनस कर रहे हैं तो ये जाके जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस 16 जे कैप। ये हो गया आपका। इतना में इतना घटेगा तो हो जाएगा 8, तो हो जाएगा प्लस 8 के कैप। ठीक है, यहाँ से आप माइनस 4 कॉमन ले लो तो हो जाएगा आई कैप माइनस 4 जे कैप और माइनस 2 के कैप। इतना आ गया। ये आप देख रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू माइनस 4, और ये जो ये वेक्टर है ये ए बी के बराबर है, तो यहाँ हो जाएगा 4 ए बी वेक्टर। तो आपने क्या देखा, आप यहाँ देख रहे हैं कि बी सी वेक्टर को हम ए बी वेक्टर के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं मल्टीप्लाइड विथ सम स्केलर। इसका मतलब ये शो कर रहा है कि बी सी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर आर कॉलिनियर। ठीक है, और जब ये कॉलिनियर हो जाएगा तो ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट आर कॉलिनियर, क्योंकि ये जो 2 वेक्टर बना है ये इसी तीनों पॉइंट के हेल्प से बना है। तो जब ये 2 वेक्टर कॉलिनियर हो जाएगा तो कंसिक्वेंटली ये तीनों पॉइंट भी क्या होगा, कॉलिनियर हो जाएगा। दिस इज द कंप्लीट आंसर। सो इस तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी जनरली पूछा जाता है। तो आई होप कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में आने वाले एग्जाम में जो भी आपका एग्जाम रहेगा, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसको डील कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, थोड़ा लेंदी है बट इसका सॉल्यूशन बहुत शॉर्ट में हो जाएगा आपका। कह रहा है वेक्टर ए हैज़ ए कंपोनेंट 2p and 1 विथ रिस्पेक्ट टू ए रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, मतलब आई और जे कैप के टर्म में लिख सकते हैं। द सिस्टम इज रोटेटेड थ्रू ए सर्टेन एंगल अबाउट द ऑरिजिन इन काउंटर क्लॉकवाइज सेंस। उसके बाद क्या करते हैं, वेक्टर वही रहता है बट सिस्टम को रोटेट किया जाता है।
ठीक है, कुछ एक एंगल से रोटेट करा देते हैं इन काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, तब कहता है तब उस केस में जो वेक्टर है उसका कंपोनेंट ऑब्वियसली बदल जाएगा। तो जो कंपोनेंट होगा उस नए कंपोनेंट में जो पार्ट होगा वो हो जाएगा p + 1 and 1। तो तब कहता है कि p का वैल्यू देन कौन सा ऑप्शन होगा ABCD में। बहुत आसान है, देखो इसको बनाते कैसे हैं। ये आपको मान लो एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, और ये सपोज दैट ये कोई वेक्टर था, ठीक है, OP वेक्टर जिसका x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, ये पहले जो पुराना वाला सिस्टम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ओरिजिनल सिस्टम, जो पहले वाला सिस्टम मतलब जो दिख रहा है, इस ओरिजिनल सिस्टम में हम OP वेक्टर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, कितना कंपोनेंट था जी, तो 2p i कैप प्लस 1 इंटू जे कैप मतलब सिंपली जे कैप, ये हो गया आपका। तो देयरफॉर इस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 4p का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया आपका। इसको मान लो 1 नंबर, ठीक है। व्हेन सिस्टम चेंज, जब हम सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, तो जब सिस्टम चेंज कर रहे हैं वेक्टर तो OP ही रहेगा, लेकिन सिस्टम चेंज कर गया। सिस्टम क्या चेंज हुआ कि ये जो फ्रेम है इसको ऑरिजिन के अबाउट में जो है चेंज कर दिए। तो जैसे ही चेंज कर दिए तो ये x डैश हो गया और ये आपका y डैश हो गया। तो नए सिस्टम के रिस्पेक्ट में p का जो कंपोनेंट होता है वो p + 1 और 1 हो जाता है। तो उस केस में अगर हम उस OP वेक्टर को लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका p + 1 और ये i कैप नहीं रहेगा, तो मान लो ये i डैश कैप हो जाएगा, ठीक है, प्लस उसी तरह से दूसरा जो है वो j डैश कैप हो जाएगा। ये है कहानी आपका, ठीक है। क्योंकि सिस्टम चेंज हुआ है तो उसके अलग यूनिट वेक्टर भी चेंज कर जाएगा। तो पहले के अलग जो यूनिट वेक्टर था वो था i और j, लेकिन जैसे ही हम चेंज किए हैं तो इसके अलग यूनिट वेक्टर हो जाएगा i डैश कैप और इसके अलग यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो होगा j डैश कैप, ठीक है। ये है आपका कहानी। तो उस केस में कंपोनेंट अगर दिया हुआ है p + 1 and 1 तो उस वेक्टर को हम अलग ऐसा लिख सकते हैं। अब बोलिए फ्रेम चेंज हो रहा है, वेक्टर तो चेंज नहीं हो रहा है, वेक्टर आपका वही है, ठीक है, वेक्टर का कंपोनेंट बदल रहा है, लेकिन OP वेक्टर पहले भी OP वेक्टर ही कहलाएगा, अभी भी OP वेक्टर ही कहलाएगा, लेकिन चेहरा बदल जा रहा है। तो आपको बता दें वेक्टर का चेहरा भले ही बदल गया है, ठीक है, लेकिन वेक्टर वहीं का वहीं है, इसका मतलब वेक्टर के मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ भी हम OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये हो जाएगा p + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट। अब बताइए पहले भी ये OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, अभी भी ये OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ हम लिख सकते हैं 4p का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 2p का स्क्वायर माइनस 2p और ये हो जाएगा -1 इज इक्वल 0, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको हम लोग अरेंज करते हैं। जोड़ने घटाने पर 2p मतलब और गुना करने पर कितना हो जाएगा -2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2p का स्क्वायर माइनस p इंटू p। कुछ मिस्टेक है क्या, 4p का स्क्वायर तो यहाँ 3 होगा ना, ये तो है गड़बड़, 3p का स्क्वायर होगा ना, 4p के स्क्वायर में p स्क्वायर माइनस कर रहे हैं तो 3p का स्क्वायर -2p -1, हाँ। जोड़ने घटाने पर 2p बट मल्टीप्लाई करने पर -3, तो ये हो जाएगा -3p प्लस p -1 इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं कि नहीं, जरा सा देखो तो, इसको मल्टीप्लाई जोड़े तो हो जाएगा -2p और मल्टीप्लाई करें तो -3p का स्क्वायर, सही है। अब इसको वर्कआउट कर लो तो ये हो जाएगा 2 नहीं बल्कि p कॉमन ले लीजिए, आप यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो p कॉमन ले लिए, ठीक है। तो बचा कितना p -3, 2p -3, p कॉमन लेंगे यहाँ से, फिर 3 है ना, ये हम क्या कर रहे हैं 3 है ना यहाँ पे, तो 3p होगा ना, तो यहाँ से कितना कॉमन आ जाएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा 3p, तो बचा कितना
तो हो जाएगा p माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा प्लस वन तो हो जाएगा p माइनस वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 3p प्लस वन और ये हो जाएगा p माइनस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा आइदर p इज इक्वल टू माइनस वन बाई थ्री और p इज इक्वल टू वन। तो आई होप कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये ऑप्शन है आपका बी नंबर। ठीक है, तो ये बी नंबर में टिक लगा सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में आपका फ्रेम चेंज कर रहा था। फ्रेम चेंज करने से वेक्टर जो है वो देखने में चेंज भले ही लग रहा है बट उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं डाला। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ही केस में मैग्नीट्यूड निकाल करके इक्वल कर दिए और जस्ट ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया पी के टर्म में। उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो पी का 2 वैल्यू आ जाता है और यही दोनों वैल्यू आपका क्या है, फाइनल आंसर है, जो कि ऑप्शन बी को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखने में भले ही बड़ा लग रहा था लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन बहुत इजी वे में बन जाता है आपका। ठीक है, तो मैंने पहले भी कहा था कभी भी क्वेश्चंस का वो जो अगर लेंदी क्वेश्चन है तो उसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि जितना क्वेश्चन लेंदी होगा आपको बता दें इन्फॉर्मेशन उतने ज़्यादा दिए हुए रहते हैं, उस क्वेश्चन को बनाना उतना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसलिए लेंदी क्वेश्चंस देख के भागना नहीं है बल्कि उसको एक बार रीडिंग करना है। जब उसको पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं। ठीक है, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशंस आर क्या बोलते हैं उसको, कंसाइंड या कन्फाइंड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। ये नीचे आप देख सकते हो, अगर नहीं दिख रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है मैंने। हेलो फ्रेंड्स, इस बार जो है 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। कहता है कि अगर ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर है तो आप ही बताइए कि कंडीशन क्या होगा। तो कुछ नहीं है, कॉलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट लगाते हुए मूव करेंगे तो अल्टीमेटली जो भी आपका लास्ट में रिजल्ट आएगा वही आपका रिक्वायर्ड कंडीशन हो जाएगा। तो सिर्फ आपको बनाना है, घबराना नहीं है। चलिए देखिए कैसे बनाते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, जो पहला पोजीशन वेक्टर है उसको हम ओ ए वेक्टर लिख रहे हैं। तो लेट ओ ए वेक्टर कितना हो गया, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। उसी तरह से दूसरा वेक्टर ओ बी जो है वो है आई कैप प्लस जेड जे कैप, और तीसरा वेक्टर ओ सी वेक्टर हो गया जो कि आपका कितना है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप। चलिए आइए हम लोग क्या करते हैं, 3 पॉइंट के हेल्प से 2 वेक्टर बनाते हैं। तो देयरफॉर यहाँ पे ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो इतना में इतना घटा देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स आई कैप प्लस जेड माइनस वाई जे कैप हो जाएगा और माइनस जेड के कैप, ये हो गया आपका। उसी तरह से आप ए सी वेक्टर निकाल लो। ए सी वेक्टर मतलब ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो इतना में इतना घटाएंगे तो हो जाएगा -1 माइनस एक्स आई कैप और जे कैप, तो हो जाएगा माइनस प्लस -1 माइनस वाई जे कैप और माइनस जेड के कैप। अब बताइए, सिंस क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी आर कॉलिनियर, तो अगर ये कॉलिनियर है तो ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर आर आल्सो कॉलिनियर है ना। जानते हैं कि 3 पॉइंट कॉलिनियर है तो 3 पॉइंट के हेल्प से 2 वेक्टर बना लिए, ये दोनों वेक्टर भी कॉलिनियर होगा। और जब वो दोनों वेक्टर कॉलिनियर होगा तो दोनों में से किसी एक वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड विद सम स्केलर। ठीक है, वेयर जहाँ मेंशन करोगे वेयर लैम्डा इज क्या, एनी स्केलर, ये हमको पता है लैम्डा को स्केलर हो गया। चलिए वैल्यू डाल दो यहाँ पे। तो देयरफॉर ए बी वेक्टर कितना आया था, 1 माइनस एक्स आई कैप प्लस जेड माइनस वाई जे कैप माइनस जेड के कैप। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स -1 माइनस एक्स आई कैप प्लस ये हो जाएगा -1 माइनस वाई जे कैप अब माइनस जेड के कैप। ठीक है, ये जेड के कैप दोनों तरफ से कैंसिल कर दो, खत्म कहानी। अब बताओ, जैसे ही कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स
आई कैप प्लस जेड माइनस वाई जे कैप इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -1। अच्छा यहाँ लेमडा आया था ना, लेमडा से तो मल्टीप्लाई करेंगे ही ना, ठीक है, उसको नहीं छोड़ सकते हम लोग। तो यहीं पे हो जाएगा आई कैप प्लस जे, इतना हो गया कितना, माइनस जेड के कैप इज इक्वल टू लेमडा, तो माइनस लेमडा 1 प्लस एक्स आई कैप माइनस लेमडा 1 प्लस वाई जे कैप और माइनस जेड लेमडा के कैप, ठीक है। अब यहाँ हमको पता है कि आई कैप जे कैप के कैप जो है आपका 3 नन कोप्लानर वेक्टर है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस आई कैप जे कैप एंड के कैप आर 3 नन कोप्लानर वेक्टर्स, ठीक है। जब याद करो, अगर यहाँ पे सिर्फ प्लेन की बात होती, मतलब आई कैप जे कैप, तो हमको पता है आई कैप और जे कैप जो है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो नॉन कॉलिनियर। तो 2 वेक्टर रहे तो नॉन कॉलिनियर या कॉलिनियर, 3 वेक्टर रहे तो नन कोप्लानर या कोप्लानर। तो गौर कीजिए, जब 2 वेक्टर नॉन कॉलिनियर होता है तो कोफिशिएंट इक्वेट कर सकते थे। उसी तरह से अगर 3 वेक्टर आपका नन कोप्लानर है तब भी आप कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमको पता है आई कैप जे कैप के कैप आर 3 नन कोप्लानर, इसलिए यहाँ क्या कर सकते हैं आप, कोफिशिएंट जो आई कैप जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट है दोनों तरफ, या फिर उसको कह सकते हैं जो स्केलर है उसको आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर बोलो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस लेमडा 1 प्लस एक्स, एक रिलेशन आ गया। दूसरा हो गया जेड माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस लेमडा 1 प्लस वाई, ये तीसरा रिलेशन हो गया। और चौथा रिलेशन है तीसरा रिलेशन है माइनस जेड, और ये हो जाएगा माइनस जेड लेमडा, ठीक है, ये तीसरा रिलेशन हो गया। अब इन तीनों रिलेशन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, लेमडा को एलिमिनेट करेंगे और एक्स वाई जेड में एक रिलेशन लाएंगे। जो भी रिलेशन होगा दैट विल गिव द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर द 3 पॉइंट्स टू बी कॉलिनियर, ठीक है। तो इसको एक यहाँ तक तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मुझे स्पेस चाहिए इसलिए मैं ऊपर वाले को मिटाऊंगा और इसको लेके वर्कआउट करता हूँ, ठीक है। तो एक नज़र देखिए फिर आगे बात करते हैं। ये 3 रिलेशन आपको दिख रहा होगा, हेलो, चलो देखिए ये जो तीसरा रिलेशन है, ठीक है, टेक कीजिए थर्ड रिलेशन, माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस जेड लेमडा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस जेड प्लस जेड लेमडा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से जेड कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 कंडीशन हो जाएगा, आइदर जेड इज इक्वल टू 0 और लेमडा इज इक्वल टू 1। आपको बता दें अगर लेमडा बराबर 1 हो जाएगा तो ए बी और ए सी वेक्टर इक्वल हो जाएगा, जो कि है नहीं, क्योंकि वो क्या है, डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पर लेमडा का वैल्यू 1 जो है परमिसेबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ जेड बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए अब हम किसी एक को लेते हैं, लेमडा का वैल्यू 1 नहीं है, जेड का वैल्यू कितना है आपका 0 हो गया। तो अब दूसरा वाला रिलेशन लेते हैं। दूसरा वाला रिलेशन कितना है, तो जेड माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस लेमडा, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई। अब जेड की जगह में कितना डालेंगे 0, तो हो जाएगा माइनस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा लेमडा 1 प्लस वाई। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकल जाएगा, तो इसलिए लेमडा का जो वैल्यू आया हो गया वाई अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब क्या करेंगे, जो लेमडा का वैल्यू आया उसको हम पहला वाला रिलेशन में डाल देते हैं। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस लेमडा, लेमडा की जगह में वाई बटा 1 प्लस वाई, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स, ठीक है। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस वाई एक्स। ये माइनस वाई एक्स कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा 2y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यही वो रिजल्ट है, यही वो कंडीशन है जो क्या कर रहा है कि अगर वो कंडीशन मिलेगा तो उस कंडीशन पे वो जो तीनों पॉइंट है आपका क्या हो जाएगा, आपका तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन, हाँ लेमडा का वैल्यू 1, ध्यान दीजिएगा लेमडा का वैल्यू अगर 1 हो जाता है तो उस केस में ए बी और ए सी इक्वल हो जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों इक्वल फैक्टर नहीं है, कोलिनियर फैक्टर है, इसलिए लेमडा का वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में z बराबर 0 होगा और फिर इसको लेके जब आप आगे कैलकुलेट करते हैं तो आपको फाइनली एक रिजल्ट मिलता है और यही रिजल्ट आपका फाइनल कंडीशन हो जाता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को मैं यही क्लोज करता हूँ और इस लेक्चर में आपने क्या देखा, कुछ क्वेश्चंस जो कि कोलिनिटी से रिलेटेड थे। ठीक है, तो हमको आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और आपके सामने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग ने डील किया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड हैप्पी लर्निंग।